स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर खदीजा हेयर फ्रॉम स्मार्ट एकेडमी 360। अच्छा, जो आज का आप टॉपिक है ना, मेन आपका रह गया था, वो हमारा था ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। इसकी ना बेसिक्स पूछी जाती है HEC के टेस्ट में बाज़ दफ़ा, इसलिए टॉपिक जो है ना वो पढ़ाना आप लोगों को मैंने ज़रूरी समझा। ठीक है, अब देखें ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले देखें, आप कभी भी किसी डिप्रेशन में होते हैं, किसी एंजाइटी में होते हैं, किसी ऑर्गन फेलर में होते हैं, या किसी ऑर्गन के ख़राब होने में होते हैं, डिस्टर्ब होने में होते हैं, तब ही आप ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हो। ठीक है, ऐसे तो कोई भी बंदा नहीं ना ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स का यूज़ करता है। जाहिर सी बात है, एंटीबायोटिक्स का आप ये तब यूज़ करते हो जब आपको कोई स्वेयर कॉज हो जाए, स्वेयर किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाए, स्वेयर किस्म का कोई बैक्टीरिया आ जाए, या कोई और जो है वो पैरासाइट्स वायरसेस वगैरह आ जाए, फंजाई वगैरह आ जाए, उसमें आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हो। ठीक है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी हो सकते हैं, वो नैरो भी हो सकते हैं, आगे आपको इसकी क्लासिफिकेशन पता लगेगी। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग्स ऐसी चीज़ जब आप बीमार हो तब आप लेते हो, उसमें एंटीबायोटिक्स भी आती हैं, उसमें एंटीसेप्टिक्स भी आती हैं। वो आपका सर्जिकल वाउंड के ऊपर लगाते हैं, या कोई वाउंड हुआ हो आपके पास तब लगाते हैं। ठीक है, वाउंड इन्फेक्शन हुआ, वो मेजर हो माइनर हो। अब ड्रग्स इज अ सब्सटेंस दैट चेंज द वे यू फील, थिंक और बिहेव। सम ड्रग्स आर लीगल एंड सम आर इलीगल्स। अब ना कुछ लोग नींद की गोलियां ज़्यादा खा देते हैं, पेनाडोल ज़्यादा खा देते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है फिर। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज़ को उतनी क्वांटिटी में ले सकते हो जितनी रिकमेंड डॉक्टर ने की है। उससे ज़्यादा आप लोगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट लाजमी होगा। आगे साइड इफ़ेक्ट भी मैं बढ़ाऊंगी, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, कि ताकि अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि ये हो सकते हैं तो आपको पता हो, हाँ हो सकते हैं ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स की वजह से। तो कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो इलीगल होते हैं, कुछ इनलीगल होते हैं। जो लीगल आप ले सकते हो, ड्रग्स इंक्लूड मेडिसिन, अल्कोहल, टबैको और द सब्सटेंस। अब हमारे इस्लाम में अल्कोहल जायज़ नहीं है, हराम है। टबैको भी नहीं यूज़ कर सकते, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है और प्रोड्यूस हो सकते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरे सब्सटेंसेस। अब देखो, कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन। भाई देखो, आपको ड्रग्स की एडिक्शन कब हो सकती है? जब आप ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेने शुरू कर दो। जैसे पेनाडोल लो, आप हर पेन में पेनाडोल ले रहे हो, अब आपको पेन जो है वो पेनाडोल के बगैर आराम नहीं आ रहा। ठीक है, पेन आप हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, और आपने जब तक पेनाडोल नहीं लिया आपको आराम नहीं है। इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो चुका है। अब वो खुद से रिस्पॉन्ड या खुद से एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी में नहीं बना सकता, उसको बाहर से ही चाहिए, कोई ना कोई एंटीबायोटिक या बाहर से कोई ना कोई ड्रग चाहिए, ताकि वो जो है आपकी बॉडी के अगेंस्ट जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उनके अगेंस्ट फाइट कर सके, या कोई भी वायरस आ रहा है उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। ठीक है, उसके बाद कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन के कॉज क्या होते हैं? कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, इन्वायरमेंटल, डेवलपमेंटल फैक्टर्स होते हैं। कॉजेज ये फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन, अगर आपकी फैमिली में है कि हाँ भाई थोड़ी थोड़ी बात पे आप दवाई ले लो, तो इस वजह से भी आपको हो सकता है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, हाँ आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो, एंजाइटी हो, तो आप गोलियां पे गोलियां खाए जा रहे हो, मेडिसिन ली जा रहे हो, आपको उससे ऐसा लगता है सुकून फील होता है, जैसे ही सुकून मुझे मिल रहा है। पीर प्रेशर की वजह से, लैक ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कि आपकी फैमिली आपको नहीं समझा रही कि आपको ये ड्रग्स नहीं लेने, तो आप ले ही जा रहे हो, उसका मिस यूज़ कर रहे हो। अर्ली यूज़ आपने पहले से इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी, और उसकी वजह से फिर आपको अब आदत हो गई है उसकी, और अब आपने बहुत ज़्यादा ड्रग लेने लगे हो, आप टेकिंग हाईली एडिक्टिव ड्रग्स, जिसकी वजह से अब आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने वो ड्रग छोड़ी तो आपका इम्यून सिस्टम फिर से वीक होने लग जाएगा। सिम्टम्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की वजह से फीलिंग दैट यू हैव यूज द ड्रग रेगुलरली, डेली और इवन सेवरल टाइम्स अ डे। ठीक है, देखो आपने एक से ज़्यादा दफ़ा वो ड्रग ले ली है, पेनाडोल ली है आपने, एक दफ़ा ली आराम नहीं आया, दूसरी दफ़ा ली, फिर तीसरी दफ़ा ली। अब आपने उसके ऊपर बेतहाशा पैसे खर्च करना शुरू कर दिए, स्पेंडिंग मनी ऑन द ड्रग्स इवन दो यू कैंट अफोर्ड इट। आप नहीं भी अफोर्ड कर रहे, फिर भी आपको वो ड्रग चाहिए हर हाल में, उसकी आपको लत लग चुकी है, एक एडिक्शन हो चुकी है आपको उसकी। आपको सोशल सोसाइटी में रहकर सोशल सोसाइटी में रहकर आप वहाँ से कट ऑफ हो जाते हो, आप सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हो। ड्रग्स की वजह से आप साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हो जाते हो। ठीक है, आप जो है, आपको जब तक वो ड्रग ना मिले तब तक आपको सुकून नहीं आता, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, फीलिंग इन योर अटेम्प्ट टू स्टॉप यूजिंग द ड्रग्स, स्पेंडिंग अ गुड डील ऑफ टाइम गेटिंग द ड्रग्स, यूजिंग द ड्रग्स और रिकवरिंग फ्रॉम द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये तो ड्रग्स का इंट्रोडक्शन हो गया कि ड्रग्स क्या होता है, और इसमें सिम्टम्स बता दिए, और इसमें ज़्यादा लेने की वजह से क्या क्या हो जाता है। एंटीबायोटिक्स एक ड्रग की ही टाइप है जो कि मोस्ट कॉमन आप हर एक इन्फेक्शन, वायरल हो बैक्टीरियल हो, उसमें यूज़ करते हो। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, वाई वो यूज़ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं?
एंटीबायोटिक्स एक ऐसी मेडिसिन है दैट फाइट इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स में बाय ईदर किलिंग द बैक्टीरिया को किल करता है, वायरसेस को, फंजाई को, बैक्टीरिया, और मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। तो उसकी वजह से बैक्टीरिया ना ग्रो होता है ना मल्टीप्लाई होता है। बैक्टीरिया आर जर्म्स, दे लिव इन द एनवायरनमेंट ऑल ओवर द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी। इसलिए आपको इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू वगैरह टाइप हो जाता है, ठीक है, गला ख़राब हो जाता है जल्दी, तो आप उसमें भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हो। अब देखो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, इज टाइप ऑफ एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, viruses, fungi. It is the most important type of antibacterial agent for fighting bacterial infection. एंटीबायोटिक वही वाली बात सिंपल वर्ड्स में जो मैंने बताया कि किल करता है और ग्रोथ को रोकता है और मल्टीप्लाई होने से बचाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, मोड ऑफ एक्शन और स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो थे जो कि मैंने स्टार्ट में बताए थे, एक नैरो एक ब्रॉड। ज़्यादातर आप ब्रॉड यूज़ करते हो अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन है उसमें, अगर आपको गले का इन्फेक्शन है उसमें। अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करो तो एक बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं और एक बैक्टीरियोसिडल होते हैं। तो ये पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स जो है वो बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन में कितने आते हैं और बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन में कितने आते हैं। अब देखो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो सेल वॉल होती है, ये आपकी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होती है, उसमें कुछ ड्रग्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो आपके राइबोसोम्स को अफेक्ट करते हैं, डीएनए को। कौन से होते हैं वो, अब ये वाली बात बताई हुई है। कुछ पेंसिलिन होती हैं, कुछ लोग पेंसिलिन से एलर्जी होते हैं तो उनको हम एज़ कम्पेयर टू पेंसिलिन कोई ना कोई ड्रग दे देते हैं, ठीक है। तो ये 50 सब यूनिट्स के ऊपर। तो अभी मेडिसिन के नाम याद रखने की जरूरत है, सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दिया है कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को, प्रोटीन को भी करते हैं। उसके बाद आगे अब क्या होता है, अब ये देखिए ये हमारे पास आ गया जी न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को और दूसरी बात सेल वॉल सिंथेसिस को। अब सेल वॉल में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी आ जाता है और बाकी डिफरेंट भी आ जाते हैं, ठीक है। ये 50 सब यूनिट्स वगैरह हो सकते हैं। अब देखो आगे आ जाओ आप इस स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर अगर आप साइड इफ़ेक्ट देखो ना एंटीबायोटिक्स के, तो एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि आपके पास ज़्यादा आपने एंटीबायोटिक यूज़ किया उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको नौजिया हो जाएगा, मतली, यानी आपको उल्टी फील होगी लेकिन आएगी नहीं, डायरिया हो जाएगा आपको, ठीक है, लूज मोशंस, पानी निकलना, स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है आपको। ये मेन है, नौजिया, डायरिया, वॉमिटिंग, ये हर एक पेशेंट को होता है अगर वो ओवरडोज ऑफ ड्रग्स ले ले तो, ठीक है। कोई भी एंटीबायोटिक्स ले ले या कोई और ड्रग भी यूज़ कर ले तो उसकी वजह से ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर वन कैन एंटीबायोटिक्स कॉज डायरिया, मोर देन वन एंटीबायोटिक आपने ले ली है, एन एंटीबायोटिक इज यूज टू एन एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम, आपने टाइम से ज़्यादा ले लिए, एंटीबायोटिक इज टेकन एट हाई डोज। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत पावरफुल होती है, इसलिए आप चेस्ट में और गले के दर्द में ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स यूज़ करते हो क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव होती है, जल्दी हील कर देती है, मतलब जल्दी से ठीक कर देती है बंदे को। अच्छा, उसके बाद आता है हाउ टू डील विद एंटीबायोटिक साइड इफेक्ट के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। आप ब्लैंड फ्रूट्स लो, अच्छे वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स लो, एक जिंजर टी ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना वो जो शांता भी ले सकते हो, वैसे ईट प्रोबायोटिक योगर्ट ले सकते हो आप। इसके अलावा गार्लिक भी अच्छा होता है। इसके अलावा जो है वो सप्लीमेंट्स तो लेने ही लेने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद उसको वो करने के लिए होगा ड्रिंक एनफ फ्लूइड्स, मतलब आप पानी ज़्यादा ज़्यादा पियोगे ना ताकि वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकले और आपकी एंटीबायोटिक का जो असर है वो कम हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये कह सकते हो कि टेकिंग एंटीबायोटिक्स यू शुड बी एट रिस्क फॉर डेडली डायरिया। यस, डायरिया सबसे मेन होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये तीन याद रखना। उसके बाद डेंजर ऑफ ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक, डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हमें आदी हो जाते हैं उसके बगैर हम कुछ ठीक नहीं होता। डिस्ट्रप्शन ऑफ द गट माइक्रोबायोम, वीकिंग ऑफ द, ये देखो ये बहुत मेन बात है, वीकिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम जो हज़ार दफ़ा मैंने स्टार्ट में भी बताया। इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और अननेसेसरी एलर्जिक रिएक्शंस तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंटीबायोटिक, जैसे कि पेंसिलिन अगर आप ले लो तो उसके से एलर्जिक रिएक्शन है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक, ऑफ नो ट्रीटमेंट इज नीडेड फॉर एंटीबायोटिक ओवरडोज, यूजुअली यू विल नीड टू वॉश फॉर स्टमक अपसेट एंड possibly diarrhea in these या in those cases you should give extra fluids, बहुत ज़्यादा पानी वगैरह इनटेक करो। पॉइजन कंट्रोल विल स्टे इन टच टू बी श्योर दैट, देखो अगर कभी किसी बंदे को ना फूड पॉइजनिंग के बारे में आपने एफएससी में पढ़ा, अगर किसी बंदे को फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना तो उसके लिए फ्लूइड्स इनटेक ज़्यादा करवाते हैं, कोई ना कोई इंजेक्शन ऐसा लगवाते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो जल्दी से स्वेटिंग हो और ये सब चीज़ें हो ताकि फूड पॉइजनिंग उसमें पेन रिलीफ हो, ठीक है। अच्छा, थैंक यू फॉर योर अटेंशन स्टूडेंट्स, कि आप लोगों को होप्स और ड्रग्स और एंटीबायोटिक समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप हमारा बना हुआ है HEC का। ऑलमोस्ट अब आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक है तो अब उसमें भी जितने भी स्टूडेंट्स ऐड अप हैं या और होने चाहते हैं, अभी भी टाइम है। तो हमारे टेस्ट शुरू होने से पहले तो वो कोई ना कोई सवाल मुझसे कर सकते हैं बायो से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, बेस्ट ऑफ लक,
आज का टॉपिक एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। बेस्ट विशेस फॉर यू। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे।